बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के अवतार की कथा। जब भगवान के अवतीर्ण होने का समय आया तब ग्रह और नक्षत्र अनुकूल हो गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो उठा, उसमें तारे चमकने लगे। गांव, शहर, ब्रज और खान आदि सारी पृथ्वी मंगल सूचक चिन्हों से व्याप्त हो गई। नदियों के जल स्वच्छ हो गए, तालाबों में कमल उगाए, वनों में पक्षियों की चहक और भौरों के गुंजार शुरू हो गए। वायु मंद सुगंध शीतल बहने लगी। बीजों के अग्निहोत्र की शांत अग्नि भी अपने आप प्रज्वलित हो उठी, असुरों को छोड़कर, और सभी लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आकाश में नगाड़े बज उठे, किन्नर और गंधर्व स्तुति करने लगे, अप्सराओं के साथ विद्याधरियां नाचने लगीं। खुश होकर मुनि और देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। बादल समुद्र की तरह मंद मंद गंभीर गर्जन करने लगे। आधी रात होने पर जबकि चारों ओर अंधकार छा गया था, तभी प्राणियों के हृदय देश में रहने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह की पूरब दिशा में पूर्णिमा का चांद उगता है। वसुदेव ने उस बालक को अद्भुत ही देखा कि कमल सरीखी उसकी आंखें, चार भुजाएं, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए हैं। उसके हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि शोभित हो रहा है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, सघन घन की सांवली उनकी छटा है, बहुमूल्य वैदूर्य मणियों से खचित किरीट एवं कुंडल की कांति से उनकी घुंघराली अलकें शोभित हो रही हैं। वसुदेव जी की आंखें आश्चर्य से खिल गई। उन्होंने देखा कि विष्णु ही उनके पुत्र बनकर आए हैं। आनंद मग्न हो उन्होंने कृष्ण अवतार का उत्सव मनाने के लिए ब्राह्मणों को 10,000 गौएं देने का संकल्प किया। हे परीक्षित, इसके बाद यह जानकर कि यह तो परम पुरुष परमात्मा है, सिर नवाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवान के तेज से सूतिकाग्रह आलोकित हो उठा था और तब कंस का वासुदेव को कोई डर न रह गया था। वसुदेव जी कहने लगे, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप तो प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम हैं। ज्ञान और आनंद ही आपका स्वरूप है। आप सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। आप देवकी के गर्भ में प्रविष्ट थे, यह समझना सही नहीं है जी। जब आप सारा प्रपंच उत्पन्न करके उसमें प्रविष्ट नहीं हैं, तब आपको देवकी के गर्भ में प्रविष्ट कैसे कहा जा सकता है? हाँ, किंतु आप प्रविष्ट से प्रतीत अवश्य होते हैं, जैसे कार्य के उत्पादन की शक्ति के होते हुए भी महत आदि तत्व पृथक रहकर सृष्टि नहीं कर पाते, किंतु रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द एवं 11 इंद्रियां इन 16 विकारों के साथ मिलकर ही सृष्टि की रचना करते हैं और उसके बाद उन कार्यों में प्रविष्ट से दिखते हैं, किंतु वास्तव में वे उनसे पृथक रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के पूर्व ही वे विद्यमान रहते हैं। इसी तरह आप अच्युत स्वरूप होने पर भी सृष्टि की रचना के बाद इसमें प्रविष्ट से दिखते हैं, पर आप वास्तव में प्रविष्ट नहीं रहते। इन इंद्रियों में जिनका की रूप आदि विषयों द्वारा अनुमान होता है, आप विद्यमान होने पर भी उन इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। जिस प्रकार किसी एक इंद्रिय से ग्राह्य विषय को दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, उसी तरह कोई भी इंद्रिय आपका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। इस तरह यह निश्चित है कि जब आप सृष्टि में ही प्रविष्ट नहीं हैं, तब देवकी के गर्भ में आपका प्रविष्ट होना सूत्र असंभव है। भगवान व्यापक हैं, अतः भीतर बाहर का भेद उनमें नहीं हो सकता। जो लोग देह आदि को आत्मा से अलग एवं सद वस्तु समझते हैं, उन्हें ना समझ कहना चाहिए। इसीलिए
कि जिसे असत वस्तु समझ विवेकियों ने त्याग दिया है वे उसी को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान, कुछ लोग इच्छा रहित, गुण रहित तथा क्रिया रहित आपसे इस प्रपंच को सर्ग स्थिति निरोध बतलाते हैं। वस्तुतः यह असंगत प्रतीत होता है, पर आप सर्वशक्तिमान हैं, इसीलिए ये बातें वस्तुतः असंगत नहीं। बात यह है कि गुणमयी प्रकृति ही यह सब कुछ करती धरती है, किंतु वह आपसे शक्ति पाकर ही करती है और उस प्रकृति के आप आश्रय हैं। इसलिए प्रकृति के कृतत्व को आप में मान लिया जाता है। वही परब्रह्म परमात्मा आप तीनों लोगों की स्थिति के लिए भक्तों पर कृपा कर शुद्ध सतोगुण के प्रकाशक विष्णु का रूप धारण करते हैं। सज्जनों के लिए रजोगुण में प्रकाशक का रूप धारण करते हैं एवं संहार के लिए तमोगुण प्रकाशक रूप को धारण करते हैं। वहीं तुम इस लोक की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में अवतीर्ण हुए हो। क्षत्रिय राजाओं के भेष में प्रच्छन्न असुरों द्वारा संचालित करोड़ों सेनाओं का आप विनाश करेंगे। दुष्ट कंस ने मेरे घर आपके अवतार लेने की बात सुन आपके 6 भाइयों को मार डाला और रक्षकों से आपका अवतार लेना सुन अभी शस्त्र लिए यहाँ आ धमकेगा। यद्यपि देवकी कंस से डरी थी, किंतु पुत्र के उन विलक्षण लक्षणों को देखकर उनका भय कम हुआ और वे हंसकर उनकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, भगवान, आप तो यह साक्षात विष्णु का अवतार हैं, जिनको कि आदि कारण ब्रह्मा, चेतन, निर्गुण, निर्विकार, अविनाशी, निर्विशेष, निरीश कहा जाता है। ब्रह्मा की आयु के द्विपरार्ध काल बीत जाने पर जबकि संसार पंचमहाभूत में और पंचमहाभूत पंचमहातत्व में लीन हो जाता है, उस समय केवल आप ही बचे रहते हैं, अतः आपको शेष कहा जाता है। आप उस समय सोचते हैं कि संसार मुझ में लीन है, पीछे फिर प्रकट करूंगा। आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं। निमेष से लेकर वर्ष रूप जो द्विपरार्ध काल है, जिससे कि सारा संसार सचेष्ट रहता है, वह काल भी आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। काल रूपी कराल सर्प के भय से संतत्रस्त मानव प्रत्येक लोक में गया, पर उसका भय भागा नहीं। जब उसने आपका पल्ला पकड़ा तब कहीं वह स्वस्थ हुआ और आज वह निडर होकर सो रहा है। मृत्यु रूपी सांप उसके पास फटक तक नहीं सकता। आप भक्त भयहारी हैं, अतः कंस के भय से भीत हम सबकी रक्षा करें। आपका यह रूप तो योगियों के लिए है, मेरे चर्मचक्षियों के लिए नहीं। सो आप मानव सुलभ रूप धारण कर लीजिए। भगवान, आपके जन्म लेने की बात कंस न जान सके। मैं कंस के भय से अधीर हो रही हूँ और आपके लिए मैं उद्विग्न हो रही हूँ। भगवान, आप अपने शंख चक्र गदा पद्मश्री से समन्वित इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को अंतर्हित कर लीजिए। प्रलय में सारा संसार जिसके अंग में समा जाता है, वही विश्वात्मा मेरे उदर में आए, इस बात को दुनिया न समझ सकेगी। तब भगवान कहने लगे, पहले स्वयंभू मनमंत्र में तुम प्रश्नि नाम वाली थी और उस समय ये वसुदेव जी निष्पाप सर्वदोष रहित सुतपा नामक प्रजापति थे। जब ब्रह्मा ने तुम दोनों को प्रजा की सृष्टि का आदेश दिया, तब तुम दोनों ने अपनी सभी इंद्रियों का नियमन करके बड़ी कठिन तपस्या की। तुम दोनों ने आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी, सूर्य के किरण जनित ताप आदि काल गुणों को निरंतर सहकर और प्राणायाम करके चित्त की वृत्तियों को बस में कर लिया। उस समय तुम दोनों का आहार सूखे पत्ते और वायु मात्र से रहा और शांत चित्त से तुम दोनों मुझ में पितृभावोचित नाना विधि सुख चाहते हुए मेरी आराधना करने लगे। इस तरह के अत्यंत दुष्कर
तीव्र तप करते करते तुम दोनों ने मुझ में लवलीन होकर देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। उस समय हे अनगे, तुमने अपने हृदय में तपस्या, श्रद्धा, भक्ति से निरंतर मेरा ध्यान किया, अतः मैं बहुत संतुष्ट हुआ और वरदान देने की इच्छा से इसी चतुर्भुज धारी शरीर से वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ मैं प्रकट हुआ। जब मैंने वर मांगने को कहा तब तुम दोनों ने यह वर मांगा कि आप जैसा ही पुत्र हमें प्राप्त हो। उस समय तुम दोनों विषय भोग से दूर रहे और तुम्हें कोई संतान न थी, इसीलिए कि तुम मेरी माया से मोहित हो गए थे। तुम दोनों ने मुझसे भी मोक्ष की याचना न की। जब मैं वर देकर अंतर्हित हो गया तब तुम मेरे जैसा पुत्र वर रूप से प्राप्त कर सफल मनोरथ होते हुए विषयों का उपभोग करने लगे। संसार में शील, उदारता आदि गुणों में अपने शरीर के किसी को न देखकर मैं प्रश्नगर्भ नाम से विख्यात तुम्हारा पुत्र बना। उसके बाद तुम दोनों कश्यप और अदिति बने। तब मैं फिर तुमसे अवतीर्ण हुआ। उस समय मेरा नाम उपेंद्र था और बामन होने से लोग मुझे बामन भी कहते थे। हे पतिव्रते, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी चतुर्भुज रूप से फिर उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मेरा कहना बिल्कुल सत्य हो गया। यह चतुर्भुज रूप जो मैंने दिखलाया है वह इसीलिए कि तुम्हें अपने पहले जन्मों की बातें याद आ जाए। इसके बिना किसी को मेरे असली स्वरूप का मानुषलिंग से ज्ञान नहीं हो सकता। तुम दोनों मुझे ब्रह्म भाव और पुत्र भाव, इन दोनों भावों से निरंतर स्मरण एवं स्नेह करते करते परम गति को प्राप्त कर लो। यदि आप कंस के भय से भयभीत हैं तो मुझे गोकुल ले चलिए और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न मेरी माया को शीघ्र यहाँ ले आइए। इतना कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए और माता पिता के देखते देखते अपनी माया से शीघ्र प्राकृत बच्चे की भांति बन गए। तदंतर वसुदेव जी भगवान के आदेश के अनुसार उनको उठाकर जब सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा कर रहे थे, ठीक उसी समय अजन्मा होती हुई भी भगवती योग माया यशोदा जी के गर्भ में प्रकट हुई। योग माया ने द्वारपालों को अचेत कर दिया और नगर निवासियों को प्रगाढ़ निद्रा में डाल दिया। वे दरवाजे जिनमें लोहे की कीलों से युक्त जंजीरों के सहित बड़े बड़े किवाड़ लगे थे, कृष्ण वाहक वसुदेव के आते ही स्वयं अपने आप उसी तरह से खुल गए जैसे कि सूर्य के आते ही अंधकार स्वयं फट जाता है। धीरे धीरे गरजते हुए मेघ झमाझम बरसने लगे और शेष भगवान फण को छत्र बनाकर भगवान को बोधों से बचाते हुए वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा होने के कारण यमुना के अथाह जल उमड़ रहा था, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, फेन उतरा आया था और बड़े भयानक सैकड़ों भंवर पड़ रहे थे। इससे यमुना जी व्याकुल हो उठी, किंतु वसुदेव जी के आते ही यमुना ने उन्हें उसी तरह रास्ता दे दिया जिस तरह की समुद्र ने भगवान श्री राम जी को रास्ता दिया था। वसुदेव जी जब नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे तब वहाँ सारे ग्वाल बाल गाड़ी नींद ले रहे थे। यह देखकर उन्होंने भगवान को यशोदा की शैया पर लेटा दिया और उनकी कन्या को लेकर वहाँ से पुनः घर को चल दिए। उसके बाद जब वसुदेव ने कन्या को देवकी की शैया पर लिटा दिया तब पहले की तरह ही उन्होंने अपने को हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाया। उधर नंद की पत्नी यशोदा ने इतना तो अवश्य जाना कि उन्हें संतान उत्पन्न हुई है, पर यह न जान सकी कि वह पुत्र है या पुत्री। वह योग माया का ही प्रभाव था जिसके प्रभाव से उनकी स्मृति बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, यानी वे योग निद्रा से मोहित हो गई थी। वसुदेव जी जब कारागार में वापस आए तब बाहर भीतर के किवाड़ अपने आप बंद हो गए। द्वारपाल
तब जागे जबकि उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वे लोग जल्दी ही कंस के पास दौड़ गए और बच्चे के जन्म की बात कह सुनाई, जिसकी कंस बहुत उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रहा था। सुनते ही वह बिछावन से उछल पड़ा, उसके केश इधर उधर बिखर उठे।